नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे बोस्ट इंस्टीट्यूट कोलकाता। देश का सबसे पुराना रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसको 1917 में हमारा जो जगदीश चंद्र बोसु है, इन्होंने बनाया था। तो यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2022 एंड 23 के लिए विथ फेलोशिप, और ये एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत फेमस और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये है बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता, जो कोलकाता में लोकेटेड है। ये देश का सबसे पुराना रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो इंटरडिसिप्लिनरी में ये रिसर्च करता है। तो यहाँ का जो एडमिशन नोटिफिकेशन देखने के लिए देखिए, यहाँ आपको मिल जाएगा एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम ऑटोनॉम 2021, यहाँ से मिलेगा। नहीं तो ऊपर आप जाओगे, देखिए यहाँ का जो ऑप्शन दिया गया है अनाउंसमेंट के ठीक नीचे आपको यहाँ मिलेगा एक पोजीशन। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। पोजीशन में यहाँ आपको दिखाई देगा, यहाँ मेंशन किया गया कैरियर एट बोस इंस्टीट्यूट ओपन पोजीशंस। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। तो यहां देखिए, आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहां मेंशन किया गया है ओपन पोजीशन, एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोजीशन, नेचर, मोड, लास्ट डेट एंड स्टेटस। तो यहां देखिए जो लिंक दिया गया है ब्लू कलर में, तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो यह है इसका डिटेल नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यहां देखिए मेंशन किया गया है बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता, एन ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर, एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम ऑटोनॉम 2021 एंड 22, ठीक है। यह है इसका एप्लीकेशन लिंक। मैं इसको ओपन कर लेता हूं। यहां देखिए मेंशन किया गया है कि आचार्य जे.सी. बोस, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो भी है ये इसको बनाया गया था 1917 में। आप चाहो तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। इसके बाद इन्होंने देखिए मेंशन किया गया है द इंस्टीट्यूट डिजायर टू एडमिट स्टूडेंट फॉर द पीएचडी प्रोग्राम ट्वाइस ए ईयर। आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो। तो डायरेक्ट हम चलते हैं इसका जो एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी इंटरव्यू, ठीक है। यहां देखिए नंबर 1 पर मेंशन किया गया है कैंडिडेट शुड हैव एन अवार्ड ऑफ जेआरएफ। तो आपके पास जेआरएफ होना जरूरी है। ये किसी भी प्रकार का जेआरएफ हो सकता है, सीएसआरआई, यूजीसी, डीबीटी, आईसीएमआर, डीएसटी, डीबीटी, किसी भी प्रकार और इक्विवेलेंट जेआरएफ आपके पास कम से कम होना चाहिए। नंबर 2 पे देखिए यहाँ मेंशन किया गया है आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए किसी भी सेक्टर से, इंजीनियरिंग, साइंस, टेक्नोलॉजी विथ 55% मार्क, और जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए कम से कम 50% का मार्क। देन नंबर 3 पे देखिए यहाँ मेंशन किया गया है आपका जो एज है ये 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन नंबर 4 पे मेंशन किया गया है कि डीएसटी इंस्पायर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई बी एडमिटेड प्रोविजनली। जो भी डीएसटी इंस्पायर का एग्जाम दिया है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकता है। नंबर 6 पे देखिए यहाँ फिर से मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड गेट, जेस्ट, JGEE-BILS और NET LS etc but who do not have a valid award of JRF mentioned in number 1 above are equivalent are eligible to apply। तो जिनके पास इस प्रकार का JRF भी नहीं है परंतु ये क्वालिफाई किया है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बाकी रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे कि मैंने आपको ये लिंक दिखाया, सेम लिंक भी यहाँ मेंशन किया गया है। तो ये है इसका लिंक, इसी लिंक में आपको अप्लाई करना पड़ेगा डिटेल्ड आपका डालकर, ठीक है। इसी के नीचे देखिए यहाँ मेंशन किया गया है इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, ये मेंशन किया गया है नवंबर 30, 2021, 6 बजे तक ये ओपन है, ठीक है। नवंबर 30 से पहले आपको ये अप्लाई करना है, इसका लास्ट डेट। और बाकी किसी भी प्रकार का क्वेरी है यहाँ ईमेल आईडी दिया गया है, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, शॉर्ट लिस्टिंग विल बी डन बेस्ड ऑन द 50% वेटेज ऑन द पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स एंड 50% वेटेज ऑन द SOP, ठीक है। बाकी पीएचडी इंटरव्यू आपको होगा। देन शॉर्ट लिस्टेड एंड सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ मेंशन किया गया है बेस्ड ऑन आपका जो पास्ट रिकॉर्ड्स, इंटरव्यू एंड द प्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ देखिए और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए दो जो कॉलम टाइप का यहाँ दिया गया है। फर्स्ट में मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट्स कैन अप्लाई साइमल्टेनियसली टू मैक्सिमम ऑफ 2 पोजीशन। तो आप मैक्सिमम 2 पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सेकंड में देखिए मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ए स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। आप क्यों पीएचडी करना चाहते हो, कौन सा सब्जेक्ट में करना चाहते हो, आपका इंटेंशन क्या है, आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, या कौन सा प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो। तो इस प्रकार का एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको लिख कर देना पड़ेगा इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर ईच ऑफ द पोजीशन। आप जो जो पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोजीशन के लिए आपको लिख कर देना पड़ेगा।
ठीक है, तो हम अभी नीचे चलते हैं थोड़ा। बाकी जो कॉमन चीज़ है मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बाकी इंपॉर्टेंट जो डेट है नवंबर 30 इसका लास्ट डेट है। देन 3rd वीक ऑफ दिसंबर टेंटेटिव डेट है, जहां आपको फाइनल डेट इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, कंफर्म कर दिया जाएगा। देन यहाँ देखिए सब्जेक्ट मेंशन किया गया है और प्रोफेसर का नाम भी यहाँ मेंशन किया गया है। इसके अलावा जो रिसर्च एरिया है इसके बारे में भी आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। टाइटल के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी यहाँ मेंशन किया गया है। तो सब्जेक्ट हम देख लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट लेकर या कौन कौन सा सब्जेक्ट जो आपका बैकग्राउंड होगा वहां से आकर आप यहाँ रिसर्च कर सकते हो। जिसका बैकग्राउंड या जिन्होंने एटमॉस्फेरिक साइंस या एनवायरनमेंट साइंस में मास्टर्स डिग्री किया है उन्होंने यहाँ रिसर्च कर सकता है। ठीक इसी प्रकार एटमॉस्फेरिक साइंस एंड एनवायरमेंटल साइंस, बाकी टाइटल आप देख लेना, टाइटल यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंटल, यहाँ देखिए एनवायरमेंटल साइंस। देन केमिस्ट्री, जिन्होंने भी केमिस्ट्री किया है इस सब्जेक्ट लेकर यहाँ पीएचडी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। अगेन केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। यहाँ देखिए जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बॉटनी के स्टूडेंट भी यहाँ रिसर्च कर सकते हैं। जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, देन माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, देन माइक्रोबायोलॉजी, अगेन माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, देन माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंस, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, देन अगेन जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स, अगेन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, देन बायोकेमिस्ट्री, अगेन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, देन अगेन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इंजीनियरिंग, किसी भी सब्जेक्ट से सेम चीज यहाँ मेंशन किया गया है। अगेन बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इस प्रकार का सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ रिसर्च कर सकते हो। ठीक इसी प्रकार फिजिकल साइंस में यदि कोई रिसर्च करना चाहते हो, सब्जेक्ट जिसका फिजिक्स है, आप देख सकते हो सब्जेक्ट भी मेंशन किया गया है। आप इसको थोड़ा डिटेल में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, फिजिक्स, पूरा फिजिक्स का यहाँ है, सारे के सारे सब्जेक्ट फिजिक्स से रिलेटेड ही है। ठीक है, तो ये था सब्जेक्ट। बाकी अप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सा आप देख लेना, टाइटल के हिसाब से इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और इसी के साथ साथ जो इंस्टीट्यूट का जो प्रोफेसर है जिसके अंडर आप रिसर्च करोगे उनका नाम भी दिया गया है, आप चाहो तो उनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल नोटिफिकेशन, इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट है 30 नवंबर 2021। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।